अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम एक नया डिज़ाइन बनाएंगे जिसको कि हम सिल्की पैराशूट के थ्रेड से बनाएंगे। आप चाहें तो इसको सिल्की थ्रेड से भी बना सकते हैं, कॉटन थ्रेड से भी बना सकते हैं और सिल्की थ्रेड की 2 या 3 लेयर्स भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपको ईजी लगता है। मैंने आज के डिज़ाइन के लिए मल्टी कलर का थ्रेड यूज़ किया है और इस पैराशूट के थ्रेड के लिए भी मैं 1.25 mm की हुक ही यूज़ करूँगी। काइंडली जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन, जो कि बहुत ही इजी है और मिनटों में बन जाता है। इस डिज़ाइन के लिए हमें किसी किस्म की बेस रो की ज़रूरत नहीं है और फर्स्ट अटैम्प्ट में ही हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे पहले स्लिप नॉट ले लिया है और फिर हम इसको अटैच कर देंगे अपने फैब्रिक पे, जहाँ पे भी आप दुपट्टे पे पल्लू पे बना रहे हैं। सिंगल क्रोशे बनाएंगे सबसे पहले। चाहें तो आप डबल क्रोशे बनाएं और चाहें तो आप सिंगल क्रोशे प्लस 2 चेन बनाएं। मैं आपकी आसानी के लिए सिंगल क्रोशे प्लस 2 चेन बनाऊंगी, बट यहाँ हमें 4 टाइम डबल क्रोशे चाहिए होगा। कुछ इस तरह से ये हमें डबल क्रोशे की ही काउंटिंग देता है। तो हम क्या करेंगे, इसके साथ बाकी के 3 डबल क्रोशे बनाएंगे विदाउट एनी डिस्टेंस। साथ साथ बिल्कुल हमें 4 टाइम डबल क्रोशे चाहिए। 2 3 एंड 4 डबल क्रोशे बनाने के बाद हम क्या करेंगे, कुछ इस तरह से ये हमारी लुक आएगी 4 डबल क्रोशे की। और 4 डबल क्रोशे के बाद हम करेंगे इसके जो एज पे बनाएंगे हम 3 चेन, 1 2 एंड 3 चेन प्लस 4 डबल क्रोशे बनाएंगे। कहाँ पे, ये जो लास्ट वाला हमारा डबल क्रोशे था ना, इन फोर्थ में से फोर्थ वाला जो डबल क्रोशे है उसके क्रॉस में हम 4 टाइम डबल क्रोशे बनाएंगे। 1 2 3 एंड 4। ये 4 टाइम डबल क्रोशे हो गया प्लस 3 चेन, कुछ इस तरह से। और साथ ही हम डबल क्रोशे का बल लेते हुए इसके अपने ही डिस्टेंस पे फिर से 4 डबल क्रोशे बनाएंगे, सेम इसी तरह जैसे हमने स्टार्ट पे बनाया था। डिस्टेंस आपने उतना ही लेना है जितना कि हमारा ये वाले फ्लावर का बनता है, इससे ज़्यादा नहीं लेना और इससे कम भी नहीं लेना। 4 डबल क्रोशे बनाएंगे विदाउट एनी स्पेस, बिल्कुल साथ साथ। टू 3 और ये हो गया हमारा 4th डबल क्रोशे, कुछ इस तरह से। जब हम 4th डबल क्रोशे बना लेंगे उसके एज पे हम बनाएंगे 3 चेन, 1 2 एंड 3 प्लस 4 डबल क्रोशे इस 4th वाले के क्रॉस में। 1 2 3 एंड 4 डबल क्रोशे हमारा हो गया। और साथ ही हम डबल क्रोशे का बल लेते हुए सेम डिस्टेंस पे 4 टाइम फिर से डबल क्रोशे बनाएंगे। बस इतना सा हमारा पैटर्न है, इसी को हमने रिपीट करते हुए अपनी लेंथ कंप्लीट कर लेनी है। और ये इतना आसान है कि हर कोई इसे आसानी से फर्स्ट टाइम में ही बना सकता है। आप देख सकते हैं इसमें हमने किसी किस्म की कोई मोती ऐड नहीं किए, कुछ भी कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। और बस आप इसकी डिज़ाइन की लुक देखिएगा फिर भी कितनी अच्छी बनती है। 3 चेन, लास्ट वाले डबल क्रोशे के क्रॉस में 4 डबल क्रोशे, 1 2 3 एंड 4 डबल क्रोशे कंप्लीट करते ही 4 डबल क्रोशे का बल लेते हुए मज़ीद 4 टाइम हम डबल क्रोशे बना लेंगे। इसी को रिपीट करना है और कुछ नहीं करना आपने। कुछ इस तरह से ये इसकी लुक आती है, बहुत खूबसूरत लगता है। मैं इसकी आपको थोड़ी सी और भी लेंथ बना के शो करती हूँ ताकि आपको आइडिया हो कि इसकी फ़ाइनल लुक कैसी नज़र आती है। आप देख सकते हैं मैंने थोड़ी सी लेंथ और भी कंप्लीट की है ताकि आप इसकी फ़ाइनल लुक चेक कर सकें कितनी खूबसूरत है। और सबसे अच्छी बात यह कि बहुत ही इजी डिज़ाइन है, आप इसको इजीली हर कोई बड़ी आसानी से फ़र्स्ट टाइम में ही बना सकता है। इसमें किसी किस्म की कोई मुश्किल नहीं है। हाँ, वही सेम हमने स्टिचेस को यूज़ किया है और इजीली हमने अपना डिज़ाइन बना लिया है। अगर 4 साइडेड डिज़ाइन बना रहे हैं तो आपने एवरी टाइम क्या करना है, 4 साइडेड कंप्लीट करते हुए आपने फर्स्ट स्टिच के साथ लास्ट स्टिच को यहाँ पे अटैच करना है स्लिप स्टिच की हेल्प से, और फिर आपने गिरा लगाते हुए इसको कट ऑफ करना है। अपनी बच्चियों के फ्रॉक्स पे बनाएं, अपने बाजू पे बनाएं, टेबल कवर के कॉर्नर्स पे भी बनाएं तो भी बहुत खूबसूरत लगता है वाला डिज़ाइन।
आई होप कि आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।